दिल्ली दंगा मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। साल 2020 में दिल्ली में जो दंगा हुआ था उस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। दंगों के आरोपियों को जमानत नहीं मिली है। उमर खालिद और शर्जिल इमाम को जमानत नहीं मिली है। 1 साल तक सुप्रीम कोर्ट में कोई अपील भी नहीं कर पाएंगे। बाकी अन्य 5 आरोपी हैं, उन्हें जमानत मिल चुकी है। तो दिल्ली दंगा मामले में बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। शर्जिल इमाम और उमर खालिद, इन्हें जमानत नहीं मिली है, जबकि अन्य 5 आरोपियों को जमानत मिल गई है। साथ ही साथ अगले 1 साल तक सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन नहीं डाल पाएंगे, री अपील नहीं कर पाएंगे उमर खालिद और शर्जिल इमाम। विशाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। विशाल, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। उमर खालिद और शर्जिल इमाम दोनों की जमानत को कैंसिल कर दिया है। रंजना, बिल्कुल देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों के बड़े षड्यंत्र मामले में जो उमर खालिद है और शर्जिल इमाम, इन सब तमाम समेत कई आरोपियों की जो है जमानत याचिकाएं दाखिल की गई थी। इस पर सुनवाई हुई। इस सुनवाई के दौरान जो 5 आरोपी हैं उनको तो जमानत मिल चुकी है, लेकिन जो मुख्य आरोपी माने जा रहे हैं शर्जिल इमाम और उमर खालिद, इन दोनों को जमानत देने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। और ये कहा गया है कि दरअसल कोर्ट ने पाया है कि जो शर्जिल इमाम है और उमर खालिद है, दोनों इस पूरे षड्यंत्र में मुख्य भूमिका में थे। यानी जो पूरा जो दंगा हुआ था राजधानी दिल्ली में साल 2020 में, नॉर्थ ईस्ट में, उस दौरान जब ये दंगे हुए तो शर्जिल इमाम और उमर खालिद दोनों मुख्य भूमिका निभा रहे थे और दोनों ने ही कहीं ना कहीं षड्यंत्र रचा था, रणनीति अपनाई थी किस तरीके से दंगों को भड़काना है। और जो बाकी 5 को जमानत मिली है, उनको इस स्तर पर जमानत दी गई है कि कोर्ट का ये मानना है कि जो 5 आरोपी हैं उनका कोई मुख्य रोल इस पूरे दंगे में नहीं था और उन्हें जो है लगभग 5 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, अभी तक उन्हें सलाखों के पीछे रखा गया है और उनका जो सीधे उस दंगे से लिंक था वो नहीं मिला है। तो इसी वजह से उनको जमानत जरूर मिल गई है। हालांकि केस अभी तक क्लोज नहीं हुआ है, केस अभी भी चलता रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो उमर खालिद है और शर्जिल इमाम है, इन दोनों के ऊपर सबकी नजरें बनी हुई थी और इन दोनों को जमानत नहीं दी गई है। तो अब ये देखना होगा कि आगे क्या कुछ इनके लिए ऑप्शन बचे होते हैं, लेकिन फिलहाल अब कोर्ट में जो है सुप्रीम कोर्ट में आज इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई है और ये 7 में से 5 को जो है जमानत मिल चुकी है। शर्जिल इमाम और उमर खालिद, जिन्हें मुख्य आरोपी माना गया है, वहीं अब अगले 1 साल तक ये दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में कोई याचिका भी दायर नहीं कर पाएंगे। विशाल, बिल्कुल देखिए, अब 1 साल तक तो इन्हें फिलहाल जेल में ही रहना पड़ेगा, क्योंकि और कोई ऑप्शन अब इन पे नहीं बचता है। इससे पहले जो निचली अदालत थी वहां से इनकी जो जमानत याचिका थी पहले ही खारिज हो चुकी थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जो है इन्होंने अर्जी डाली थी और सुप्रीम कोर्ट में भी लगभग 2 से 3 महीने जो है ये मामला चलता रहा। कई सुनवाइयों पर जो है फैसलों को रिजर्व रखा गया और आज जो है आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। पिछली जो सुनवाई हुई थी 10 दिसंबर को, उस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बिना कुछ अगली सुनवाई के लिए डेट सोचे बिना ही जो है फैसला रिजर्व रख लिया था और ये तय किया गया था कि जब पुलिस की सारी दलीलें जो कंप्लीट हो जाएंगी उसके बाद ही फैसला जो है सुनाया जाएगा। और अब क्योंकि दिल्ली पुलिस की तरफ से भी अपनी सारी दलीलें जो है वो सबमिट की जा चुकी हैं, दिल्ली पुलिस लगातार ये इस जमानत याचिका का विरोध कर रही थी और आप कह सकते हैं दिल्ली पुलिस को जो है कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के फेवर में ये फैसला सुनाया है। विशाल, वो 5 आरोपी कौन कौन से जिन्हें जमानत मिल गई है सुप्रीम कोर्ट से? देखिए, अगर उन 5 आरोपियों की बात करें तो उसमें गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद तलीम खान और शादाब अहमद, ये वो 5 आरोपी हैं जिनको इस पूरे मामले में जमानत मिल चुकी है। और सभी आरोपी जो है इनके माना जा रहा है कि एक स्तर पर नहीं थे, उनके जो रोल्स थे इस पूरे दंगे में वो अलग अलग थे। कोर्ट ने कहा है कि सभी को एक जैसा मानना अनुचित और पूर्व परीक्षण हिरासत का कारण बन सकता है और इनके खिलाफ जो है प्रथम दृष्टया इतना मजबूत मामला नहीं था जितना उमर और शर्जिल के खिलाफ था। तो यही वजह रही है कि इन 5 को जो है लगभग 12 शर्तों के साथ जो है जमानत दी गई है, जिसमें मुख्य तौर पर यह कहा गया है कि ये इन्हें हर हफ्ते में 1 दिन जो है पुलिस थाने में हाजिरी लगानी होगी, इनका पासपोर्ट जो है वो जमा करने होंगे, देश छोड़कर नहीं जा सकते जब तक ये केस जो है क्लोज नहीं हो जाता। विशाल, यूएपीए के तहत क्या ग्राउंड बनाया गया जो शर्जिल इमाम और साथ ही साथ उमर, इन दोनों को जमानत नहीं मिली और बाकियों का ग्राउंड कैसा अलग था?
देखिए, क्योंकि जैसा बाकियों के हम पांचों की हमने बताया कि इनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई थी उसमें इतनी ज्यादा जो है शिकायतें इनके खिलाफ नहीं थी जितने ज्यादा उमर खालिद और शर्जील इमाम के खिलाफ थी। और अभी इन्हें जमानत तो जरूर मिल गई है इन पांचों को, लेकिन 12 अलग अलग शर्तें दी गई हैं और ये भी कहा गया है सख्त चेतावनी देते हुए कि अगर इस जमानत का दुरुपयोग होता है, कोई दोबारा से भड़काऊ बयान इनकी तरफ से सोशल मीडिया पर आता है या फिर किसी पब्लिक रैली में ये भड़काऊ बयान देते हुए नजर आते हैं, तो इनकी जो जमानत है उसको रद्द भी किया जा सकता है और इसका जो है पूरी तरह से विश्लेषण किया जाएगा। इसके लिए लगातार इन पर निगरानी भी रखी जाएगी। दूसरी अगर उमर खालिद और शर्जील इमाम की बात करें तो कोर्ट ने पाया है कि यूएपीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत जो उनके ऊपर मामला बनता है वो इस मामले में केंद्रीय और निर्णायक भूमिका में थे, यानी सबसे अहम रोल में वो दोनों माने जा रहे थे, जिसमें पूरे उस षड्यंत्र की योजना बनाने, उसकी मोबिलाइजेशन, उसकी स्ट्रेटेजिक दिशा निर्देश देने में उनका रोल सिर्फ एक छोटा सा नहीं था बल्कि काफी गहरा था, ये कोर्ट ने माना है। तो यही वजह रही है कि यूएपीए की तरफ जो उन पे धाराएं लगी थी उसके तहत ही कोर्ट ने फैसला लिया कि उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत ना दी जाए। बाकी अन्य जो 5 आरोपी है उनके ऊपर छोटा मामला था, छोटा केस था, यही वजह है कि बाकियों को जमानत मिल गई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल इस तमाम जानकारी।